नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारी खास पेशकश अपना एमपी अपनी खबर में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करते हैं बड़ी खबर के साथ। दतिया उपचुनाव का प्रचार थम चुका है। 30 जुलाई को जनता करेगी मतदान। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आखिरी दिन दिग्गजों ने प्रचार किया। बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों ने चुनावी प्रचार किया है। बीजेपी से सीएम डॉक्टर मोहन यादव समेत कई दिग्गजों ने प्रचार किया। कांग्रेस से उमंग सिंघार, जीतू पटवारी समेत दिग्गजों का प्रचार और बीजेपी से आशुतोष तिवारी चुनावी मैदान में, कांग्रेस से घनश्याम सिंह चुनावी मैदान में, आसपा से दामोदर सिंह चुनावी मैदान में। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं और साथ ही आपको बता दें कि 3 अगस्त को आएंगे उपचुनाव के नतीजे। तो दतिया उपचुनाव को लेकर चुनावी प्रचार फिलहाल थम चुका है और साथ ही तीनों पार्टियों ने चुनावी मैदान में उतरकर अपना दमखम दिखाया। कांग्रेस से उमंग सिंघार, जीतू पटवारी ने चुनावी प्रचार किया है और साथ ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी चुनावी प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दामोदर यादव ने भी अपनी ताकत झोंकी है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। तो साथ ही आपको ये भी बता दें कि चुनावी प्रचार थम चुका है। दतिया उपचुनाव को लेकर ये बड़ा अपडेट। आसपा से दामोदर सिंह चुनावी मैदान में उतरे हैं और अपनी अपनी जीत का दावा किया जा रहा है। तो चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद तैयारियां जोरों शोरों पर नजर आ रही हैं और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता रवि रायकवार जुड़ चुके हैं। रवि, दतिया उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार फिलहाल थम चुका है और सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा करती हुई नजर आ रही है। सभी पार्टियों के तमाम दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। फिलहाल क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? बिल्कुल सोनिया, शोरगुल प्रचार प्रसार का पूरी तरह से चुनाव का थम चुका है और लगातार अब पुलिस मुस्तैद चारों तरफ हो चुकी है। होटल, ढाबा, संचार, ठहराव जगह पर सर्चिंग की जा रही है। जिस तरह से सारे राजनीतिक दल हैं जो अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। लगातार पिछले दिनों में देखा गया कि लगातार प्रचार प्रसार जोर शोर से यहाँ पे चल रहा था और अब त्रिकोणीय मुकाबला दतिया में उपचुनाव को देखने को यहाँ में मिलेगा। सोनिया, अब पुलिस है कि लगातार जगह जगह चेकिंग अभियान चला रही है और जगह होटलों पर दबिश भी दे रही है। सोनिया, बिल्कुल रवि, बात की जाए चुनाव प्रचार पर विराम लग चुका है लेकिन अब डोर टू डोर कैंपेन किया जाएगा और साथ ही क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही है, क्या कुछ पार्टी की रणनीति? बिल्कुल, अगर हम उपचुनाव की राजनीति की बात करें, यहाँ पे जिस तरह से देखा गया कि पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग चली जा रही है। लगातार होटलों पर दबिश दी जा रही है। कोई नेता, कोई राजनीतिक दल कहीं रुका तो नहीं है। उसके बाद कोई भी सारे होटल दतिया शहर के पूरी तरह से राजनीतिक दलों से खाली हो चुके हैं और पूरी तरह चारों तरफ पुलिस छावनी बन चुका है शहर पूरी तरह से। तो कहीं ना कहीं अब चुनाव प्रचार प्रसार पूरी तरह थम चुका है। अब इंतजार है 30 तारीख का। 30 तारीख को जिस तरह तैयारी है, आज दतिया कलेक्टर स्वप्न बालखेड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पता है कि लगातार जितने भी जहाँ भी उनको लगता है कहीं अति संवेदनशील भाव में पूरी तरह से व्यवस्थाएं, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और कहीं भी कोई घटना घटती है उससे निपटने के लिए पूरा प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। सोनिया, यहाँ पर बिल्कुल रवि, बात की जाए तो ऐसे में सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है चुनावी प्रचार में। मुख्यमंत्री मोहन यादव से लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार तक चुनावी प्रचार करने में तमाम दिग्गज जुटे रहे। तो ऐसे में अब जनता का मूड क्या कहता है? बिल्कुल, आपने सही कहा कि अब जिस तरह से सारी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है, अब जनता किस तरफ जाएगी? तो जनता का सीधा सीधा है यहाँ पे जिस तरह से लगातार देखने को आया था कहीं ना कहीं दतिया में जिस तरह से रूट मनाने का दौर शुरू से ही जारी रहा। पार्टियों में भाजपा के कांग्रेस में गए, कांग्रेस के भाजपा में, तो कहीं ना कोई किसी का टिकट का तो ना, कहीं कहीं किसी पार्टी के समर्थक नाराज, तो कहीं ना कहीं ऐसा बताया जा रहा है कि समर्थक तो नाराज है, कहीं ना कहीं भीतर घात होने की संभावना भी सोनिया है बताई जा रही है। लेकिन जिस तरह से चुनाव और निर्वाचन माहौल है पूरी तरह मुस्तैद है, तो कहीं ना कहीं जो देखा जा रहा है कि चुनाव में किसी तरह से कोई घटना घटना हो उसके लिए भी पूरी तरह से प्रशासन तैयार है और राजनीतिक दल भी पूरी तरह से अपने अपने बूथों पर निगरानी बना के रखे हुए, कहीं कोई अपनी घटना ना बटे। बात रही है मतदाताओं की, तो लगातार जो समर्थक मतदाता है तो कहीं ना कहीं नेताओं को मनाने का दौर भी चालू रखा, समर्थकों को मनाने का दौर भी चालू रखा। लेकिन अब देखना होगा किस तरह से ये त्रिकोणीय संकट है, कहीं ना कहीं त्रिकोणीय चुनाव है, उसमें 3 पार्टी चुनाव लड़ रही है। अब देखना हो किस तरह से चुनाव जाता है। सोनिया, बिल्कुल रवि, बात की जाए तो दल बदलने की बात की जाए तो दांगी ने बीजेपी में दल बदला है, बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो ऐसे में क्या ये दल बदलने की जो रणनीति है ये चुनावी खेल बिगाड़ सकती है?
बिल्कुल, जिस तरह से चुनावी समीकरण बन रहे थे अभी तक, तो उनको लग रहा था कि जिस तरह से पूर्व विधायक थे यहाँ पे कांग्रेस से, तो कभी 2.5 साल में कोई कार्य नहीं हुई, तो भाजपा यहाँ दावा कर रही है कि हम अब जो 2.5 साल में कार्य नहीं हुई तो उनको हम पूरा करेंगे, दतिया की गति को, विकास को आगे ले जाएंगे। ऐसा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत कंडेलवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस दावा कर रही है कि अब तक यहाँ पे जो नया चेहरा आया है, दतिया की जनता उसे जानती नहीं, तो किस तरह से वो अब पुराने चेहरे को यहाँ पे जाएंगे और पुराने चेहरे जो है उसको जनता वोट देगी। तो कहीं ना कहीं समीकरण पूरी तरह से मध्यम बना हुआ है, कहीं उपज नहीं है, बैलेंस में चुनाव चल रहा है। अब कहाँ तक जाता है, ये हो सकता है कि आजाद समाज पार्टी कहीं ना कहीं गलत दोनों पार्टियों का यहाँ पे बिगाड़ दे। सोनिया रवि, 30 जुलाई को मतदान होना है, जनता अपने मत का प्रयोग 30 जुलाई को करते हुए नजर आएगी। क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही हैं मतदान को लेकर? बिल्कुल, मतदान की अगर बात करें तो दतिया अति संवेदनशील क्षेत्र भी है, क्योंकि जिस तरह से अब पुलिस ने भारी फोर्स भी मंगाया है, कई कंपनी यहाँ पे आई हुई है, लगातार ब्लैक मार्च भी यहाँ निकाले जा रहे हैं, चारों तरफ पुलिस मुस्तैद भी है, जिस तरह जिला प्रशासन भी यहाँ पे मुस्तैद है पूरी तरह से। तो दतिया कलेक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा है कि चारों तरफ जो बॉर्डर पे खासतौर से मतदान केंद्र बनाए गए, खासतौर पर उनको निगरानी रखी जाएगी, और जो अति संवेदनशील मतदान केंद्र उन पर भी पूरी तरह से पुलिस और प्रशासन पुलिस निगाह बनाए, कोई भी घटना अपनी ना घटे, उसके लिए प्रशासन और पुलिस दोनों तरफ से यहाँ पे। बिल्कुल रवि, बात की जाए तो ऐसे में चुनावी प्रचार फिलहाल आज थम चुका है, तो ऐसे में जनता किन मुद्दों पर अपने नेता को चुनने वाली है? क्या कुछ जमीनी मुद्दे हैं जिन पर जनता अपने मत का प्रयोग करती हुई नजर आएगी? तो जनता का सीधा सीधा मत है कि यहाँ पे जिस तरह से देखा गया कि 2.5 साल में दतिया में कहीं ना कहीं 2023 के बाद थोड़ा सा बिखराव आया है। जिस तरह से दतिया में विकास कार्य हो रहे थे वो भी थम गए थे। कहीं ना कहीं दतिया ने पिछली बार एकदम बदलाव लाया था, कांग्रेस दतिया विधायक बने थे यहाँ, पहले भाजपा के विधायक यहाँ पे थे। अब वही दतिया में फिर से टक्कर जो है वो कांग्रेस और बीजेपी में है, कुल मिलाकर। लेकिन ठीक है रवि, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। बुंदेलखंड और चंबल की सीमा पर बसी दतिया विधानसभा सीट मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार है। यहां 30 जुलाई को चुनाव में जनता अपने नए विधायक के नाम पर मुहर लगाएगी, जिसके लिए शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। प्रचार के अंतिम घंटों में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्य मुकाबला बीजेपी के आशुतोष तिवारी और कांग्रेस के पूर्व विधायक घनश्याम सिंह के बीच माना जा रहा था। हालांकि आजाद समाज पार्टी की चुनावी मैदान में मौजूदगी से ये चुनाव अब त्रिकोणीय मुकाबले का रूप ले चुका है। वैसे देखा जाए तो दतिया में हुए पिछले चुनाव इस बात के गवाह हैं कि ये सीट बीजेपी का गढ़ तो रही है, लेकिन फिर भी जीत के लिए उसे भी कड़े संघर्ष का सामना करना पड़ा है। इस बार का मतदान तय करेगा कि दतिया की जनता 2023 के बदलाव के फैसले पर कायम रहती है या बीजेपी अपनी पुरानी गढ़ को दोबारा हासिल करने में कामयाब होती है। प्रचार के अंतिम दिन कांग्रेस ने दतिया में पूरी सियासी ताकत झोंक दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और वरिष्ठ विधायक फूल सिंह बरिया की अगुवाई में बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया गया। वहीं बीजेपी के बड़े नेताओं ने गांव-गांव जाकर चौपाल के जरिए अंतिम वोट बैंक को साधने की रणनीति बनाई। दतिया की जनता विकास और जन कल्याण के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी की गरीब कल्याण की रीति नीति का जनता में भारी प्रभाव है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता एक एक घर एक एक दरवाजे तक पहुंचे हैं और सभी का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। दतिया में भारतीय जनता पार्टी की जीत शानदार होने जा रही है। देखिए, दतिया की देवतुल्य जनता पे हमें पूरा भरोसा है कि वह कांग्रेस पार्टी को पुनः अपना मत देगी, क्योंकि पूर्व में भी दतिया में भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, अत्याचार मुक्त, पापाचार मुक्त दतिया के लिए उन्होंने कांग्रेस को अपना वोट दिया था। और वह जानते हैं कि अगर किसी भी कारणवश अगर भाजपा को वोट दिया तो फिर से नरोत्तम मिश्रा जी का वो शोषण का कालखंड जो दतिया की जनता ने देखा है वो जीवित हो जाएगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष स्वयं जीतू पटवारी जी 252 से ज्यादा पोलिंग घूम चुके हैं और आज एक बड़ी सभा कांग्रेस पार्टी दतिया में करने जा रही है। दतिया के उपचुनाव को लेकर लगातार सरगर्मी तेज है। राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन इस उपचुनाव के बीच भीतरघात का भी अनुमान लगाया जा रहा है और आमजन इसे अंतर्कलह होने की बात कह रहे हैं। बीजेपी समर्थक पूर्व मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने से नाराज हैं, तो वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती के समर्थक कांग्रेस से नाराज हैं और कांग्रेस नेता पार्टी से नाराज होकर बीजेपी में जा रहे हैं। ताजा उदाहरण कांग्रेस नेता राजू दांगी अपने हजारों समर्थकों के साथ मुख्यमंत्री के सामने
बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अब तक मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में देखा जा रहा था, लेकिन मुकाबला त्रिकोणीय होने जा रहा है। इस चुनाव में आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार दामोदर यादव के मैदान में होने से समीकरणों में असर पड़ सकता है। जितना अत्याचार बीजेपी ने करा, मतलब मैं तो फिर कहूंगा कि नरोत्तम जी उनकी पार्टी के कट्टर कार्यकर्ता थे, पर उनके इतना अत्याचार, क्योंकि जब मालूम है कि मनेसर में जब सरकार गिराने की बात आई तो जो भ्रष्टाचार से पैसा इकट्ठा करा नरोत्तम जी ने, उस पैसे को विधायक खरीदी में लगाया। वहां पे लड़ाइयां लड़ी, मुझे एक पूर्व मंत्री को तो चाटा मारा मेरे साथ, वहां की घटना। और लगातार लड़ाई लड़के फाइलें ई टेंडरिंग की उनकी खुले, काम उनके खुले, सरकार वो गिनाए, भ्रष्टाचार वो करे। और गलती से सरकार गिराने पराने में कहीं ना कहीं अगर उनको वो चुनाव हार गए तो ना उनको लोकसभा दी, ना विधानसभा राज्यसभा दी, ना उनको कोई मंत्री बनाया, और ना यहाँ पे विधानसभा की टिकट दी। भारतीय जनता पार्टी जो 2.5 साल में विकास नहीं हुआ और जो पिछले 15 साल में विकास हुआ, उसका कंपैरिजन जनता के बीच में लेके गई है। और अगले 2.5 साल, क्योंकि हमारी डबल इंजन की सरकार है, राज्य में भी हमारे मोहन यादव जी की सरकार है और केंद्र में मोदी जी की सरकार है, तो अगले 2.5 साल हम दतिया का रुका हुआ विकास करें और दतिया को हर क्षेत्र में आगे करें। इन मुद्दों को लेकर हम जनता के सामने जा रहे हैं और जनता का आशीर्वाद भी मिल रहा है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार अगर आसपा ऐसी वोटों में सेंध लगाती है तो इसका असर कांग्रेस पर ज्यादा हो सकता है। कांग्रेस ने आसपा उम्मीदवार को भाजपा की मदद करने वाला बताया है। आज चुनाव तो लोग मन बना चुके हैं, लेकिन मतदाता मौन है। मतदाता मौन इसलिए है कि वो भी अपने पत्ते ओपन नहीं करना चाह रहा। चुनाव काफ़ी टिपिकल हो गया है, जिस तरह 2023 में सिवड़ा का चुनाव था, उसी तरह का ये त्रिकोणीय मुकाबला है। लोग अब ये देख रहे हैं कि हमारे लिए क्या बेहतर है, बाकी तो अब 3 तारीख को ही पता चलेगा। दतिया विधानसभा उपचुनाव अब केवल एक सीट जीतने की लड़ाई नहीं रह गया है, ये भाजपा और कांग्रेस के उन बड़े नेताओं की साख की परीक्षा बन चुका है जिनके कंधों पर जीत की जिम्मेदारी है। दोनों दलों के दिग्गज नेता दिन रात प्रचार में जुटे हैं, क्योंकि हार का असर केवल इस सीट तक सीमित नहीं रहेगा। इसका सीधा संदेश 2028 के विधानसभा चुनाव की राजनीति तक जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।